मणि बहन, काकी जी ने मुझे गद्दों पे चादरें बिछाने के लिए दी है। आप उन्हें नीचे ले आइए और हॉल में रख दीजिए। संगीत के लिए ना? हाँ, मैं बस ये 2-3 कपड़े उतार के आ रही हूँ। ठीक है। नहीं मुकुट भाई, मैंने आकृति बैंड से बात की थी। ठीक है, मैं ये काम आप पे छोड़ रहा हूँ। आकृति बैंड या जो आप ठीक समझे, लेकिन हमें संगीत के लिए आज शाम तक सारे अरेंजमेंट चाहिए जी, मोदी भवन में। थैंक यू। कैसे बताऊं उमंग को कि मेरी ये कोशिश भी बेकार गई। माँ तो अब तक वो बात नहीं जान सकी जो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ। अब उमंग मुझ पे फिर बिगड़ेगा। और मैंने उससे कहा था कि जैसी माँ सब कुछ जान जाएंगी, मैं उससे उस रात बात नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अब तो मुझे उसे बताना पड़ेगा कि हमने जो कुछ भी सोचा था वैसा कुछ नहीं हो सका। हेलो किंजल, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। तुमने अभी तक फोन नहीं किया। अच्छा ये बताओ, मेरा फोन सुनने के बाद तुम्हारी माँ ने कैसे रिएक्ट किया? नहीं उमंग, माँ को तो अब तक कुछ भी नहीं मालूम है। क्या क्या कह रही हो तुम? अरे मैंने फोन लगाया था और सब कुछ खुलकर बता दिया है, जैसा हमने तय किया था। मैं जानती हूँ उमंग, इसलिए तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मतलब फोन किसी और ने उठाया? कहां पटक कर रखा था फोन? अरे इतनी इंपॉर्टेंट कॉल और इतनी लापरवाही, ऐसा तुम कैसे कर सकती हो किंजल? कैसे? ओह गॉड, अब तुम्हारी फैमिली में न जाने ये कौन है जिसको हमारे बच्चे के बारे में पता चल गया है। अब क्या होगा किंजल? हाँ उमंग, मैं भी यही सोच रही हूँ कि अब क्या होगा। तुम तो कुछ सोचो ही मत। अब जो कुछ सोचूंगा मैं, और सिर्फ मैं सोचूंगा। ठीक है उमंग, बट आई एम सॉरी। ठीक है, ये सब रहने दो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। हे भगवान, वो फोन किसने सुना? क्या बात है किंजल बेन, आप किससे बातें कर रही थी? खुद से? नहीं, देखिए ऐसा मत कीजिए। कुछ दिनों में आपकी शादी होने वाली है। लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि देखो भाई, इस लड़की को क्या हो गया। नहीं, मैं ये बात जानती हूँ कि आप तो बहुत बहादुर है, आपको लोगों की क्या परवाह। लेकिन फिर भी ऐसे दिनों में इतनी टेंशन, इतनी चिंता, इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। आखिर एक जान का सवाल है। देखिए, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ये क्या कुछ भी बोले जा रही हैं आप? नहीं, सिर्फ इतना ही कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, ये छोटी सी फूड पॉइजनिंग भी आपकी जिंदगी में तहलका मचा सकती है।
है फोन इसी ने उठाया होगा। और अगर फोन इसी ने उठाया है तो ये वो सारी बात जाके माँ को जरूर बताएगी। मम्मी, हेलो। क्या मम्मी आप भी? मैं कल से आपको फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, फोन पे फोन कर रही हूँ, लेकिन आपसे बात ही नहीं हो पा रही है। अब क्या बताऊं दिकरी, पहला तो इस बैटरी की जान चली गई, बीजी बात उसमें पैसा नहीं था। मम्मी, आपके इस पैसे और बैटरी के चक्कर में ना इस लंबे नाक वाले मोदी भवन की सबसे बड़ी कांड की कहानी सुनाने में तो आपको देर हो गई ना। शू शू झटपट बोल, मेरे पेट में तो वायु गोला घूम रहा है। मम्मी, लैला मजनू की कहानी में तड़का लग चुका है। शो बात करे छे, साफ साफ बता, ज्यादा कलाकारी मत दिखा। मम्मी, कलाकारी मैं नहीं, कलाकारी तो वो छोटी कागड़ी दिखा चुकी है। हाँ? आपको पता है, छोटी कागड़ी उस उमंग के बच्चे की। हाय हाय। हाँ मम्मी, और मुझे तो लगता है ये बात कागड़ी को भी पता है, इसलिए तो वो शादी इतनी फटाफट करवा रही है। तेरा मतलब बच्चा उमंग का और शादी इलेश से? हे मारा ठाकुर जी, इतना बड़ा पाप मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि जो कोकिला पराग मोदी अपने खानदान और परंपराओं के गुणगान करती नहीं थकती, वो अपनी दिकरी के पाप को इस तरह ढकेगी। हाँ मम्मी, वैसे गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। एक ने गलती की और दूसरी उसे ढक रही है। छी। मम्मी, मेरा मन तो कर रहा है कि अभी के अभी जाऊं और पूरे घर को ये बात बता दूं। चुप, अपनी बेवकूफी से बना बनाया खेल मत बिगाड़ना। हो सकता है कि कागड़ी को यही पता हो कि ये बच्चा इलेश का है और उमंग का नहीं, शायद इसीलिए वो शादी जल्दी करवाना चाहती है। लेकिन जब उसे असलियत का पता चलेगा तो उसके तो तोते ही उड़ जाएंगे। तुरुप का इक्का तो हमारे पास है ही कि ये बच्चा उमंग का है और इलेश का नहीं, और ये इक्का हम सही वक्त आने पर ही फेंकेंगे। हर जगह खरगोश जैसी फुर्ती दिखाने में फायदा नहीं है। कभी कभी कछुआ चाल ही सिर पे जीत का सेहरा बांधती है। इतनी बड़ी खबर हमें फुस से नहीं, एक बड़े धमाके के साथ देनी चाहिए, ढोल नगाड़ों के साथ देनी चाहिए। आज शाम को संगीत है ना, नाच गाने का फंक्शन, तब तू देखना। न सिर्फ कागड़ी, पूरा मोदी खानदान सारे समाज और मेहता परिवार के सामने हमारे संगीत की धुनों पर कैसे नाचता है। सबके सामने, खास करके मेहता परिवार के सामने उनकी होने वाली बहू की वो तस्वीर सामने आएगी जिसे देखने और सुनने के बाद मेहता परिवार अपना पल्ला झाड़कर मोदी खानदान की परंपराओं पर थूक कर रिश्ता तोड़कर वहां से चल देंगे। और तब सारी दुनिया उस परवरिश पर हंसेगी जो छोटी कागड़ी को उसकी माँ कोकिला पराग मोदी से मिली है। कागड़ी ने मेरी बेटी से चाबियां ली थी, उसमें मीन में एक निकाली थी ना। मुझे और मेरी बेटी को सारे परिवार के सामने बेइज्जत किया था। अब देखना कागड़ी की इज्जत पूरे राजकोट के सामने कैसे उछालती हूँ। बेटा चल, अब मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मणि, ये जो है ना बैठक के ऊपर लगेंगे तो उसे नीचे रख दें। गोपी बहू, ये सारे गद्दे और जो तकिए हैं ये गोलाकार में पूरे बिछाएंगे। बराबर है। काजू कतरी, बूंदीना लाडवा, रसगुल्ला और मिल्क केक, ये सब तो हो गया। ये राशि माँ को कुछ बताती क्यों नहीं है? हो सकता है कि इसे कुछ पता ही ना हो।
फोन किसने उठाया? ये जानबूझकर मेरी तरफ नहीं देख रहे। अगर इसे कुछ नहीं पता तो फिर किसे पता है? और जिसे भी पता है वो जाकर माँ को पता क्यों नहीं देता? अगर अब माँ को कोई नहीं बता रहा है तो माँ को बात बताने का रास्ता अब मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। तुम ये सब देखो, मैं अभी आती हूँ। जी। किंजल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? 5 बज रहे हैं। 1.5-2 घंटे में लोग आना शुरू हो जाएंगे। जाओ, जाके तैयार हो जा। जी माँ। मोटा भाभी, अंदर की तैयारियों पर एक नजर डाल देते हैं। चल, ये मिठाइयाँ आई हैं या नहीं देख लेना। हाँ बेटा। जी मम्मी जी। अरे केम छो? जय श्री कृष्ण। आओ। आओ आओ। भी कैसा लग रहा बहुत सरस। अरे वेवान जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मोटी बहन। जय श्री कृष्ण वेवान जी। जय श्री कृष्ण। कैसी है? मजे में। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण राशि, बड़ी प्यारी लग रही है तो। राशि, अपनी मम्मी अपने भाई को अंदर बिठाओ। नहीं नहीं आंटी जी, मैं बैठूंगा नहीं। आपका ये मोदी भवन शिव वाच है, एकदम बेस्ट है जी। अगर आप कहें तो मैं इसके चप्पे चप्पे का दर्शन करना चाहता हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। अरे बेटा, एतराज क्यों होगा? तुम्हारी बहन का घर तुम्हारा घर। राशि, भैया को दिखाओ पूरा घर अपना। ना ना मोटी बहन, राशि को तो घर में इतने सारे काम है। धवल, तू खुद जा और अपने आप चक्कर मार ले। जी। राशि, अपनी मम्मी को अंदर ले जा। जी आइए मम्मी। आइए ना। जय श्री कृष्ण। तूने आज तक मेरी बहुत सी कलाकारी देखी है, पर अगर आज वाली देखेगी ना तो तेरे होश उड़ जाएंगे। हाय। आप वही है ना जिसने उस दिन गार्डन में मेरे ऊपर फूलों की वर्षा की थी? वो एकदम बेस्ट एंड बेस्ट वाली, याद आया? मुझे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। जाइए यहाँ से। मैंने कहा जाइए यहाँ से। आप मुझे जाने के लिए कह रही हैं, मैं तो एक तरीके से इस घर का सदस्य ही हूँ। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? प्लीज जाइए। देखिए, मैं तो आपके महल के दर्शन करने आया था, बीच में आपके भी हो गए। आपको मैं पसंद नहीं तो मैं चला जाता हूँ। बस यही पूछना था कि होने वाली दुल्हन इतनी परेशान क्यों है, बस। इसलिए कि मैं ऐसी ही हूं, मतलब मुझे घबराहट सी हो रही है। अगर आपको मेरे जवाब से तसल्ली मिल गई हो तो जाइए यहां से। ओके, लेकिन अगर मुझसे बात करने का दिल करे तो मैं नीचे ही हूं, मुझे बोल दीजिएगा। सॉरी। बेवकूफ। हे भगवान,
अब तो सारे मेहमान भी आना शुरू हो गए हैं और इलेश जी और उनकी फैमिली भी आती ही होगी। अब मैं माँ को कैसे बताऊं? माँ जी ने आपके लिए मांग टिक्का भेजा है, आप कहे तो मैं लगा दूं? गोपी भाभी, एक मिनट। किंजल बेन, कुछ ठीक करवाना है? नहीं गोपी भाभी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? वो गोपी भाभी, मैं ये शादी नहीं कर सकती, हरगिज नहीं। गोपी भाभी, मैं उमंग के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। किंजल बेन, कहीं ये वो लड़का तो नहीं जो उस रात को? हाँ, वही लड़का जिसे आपने उस रात देखा था। गोपी भाभी, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। वैसे माँ इस बारे में जानती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये बच्चा इलेश का नहीं, ये बच्चा उमंग का है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।